बेनाई से महरूम अफराद का मुतालिबात के हक में एहतजाज नवे रोज भी जारी। नाबीना अफराद ने अपना धरना फैसल चौक से सीएम हाउस के बाहर मुंतकिल कर दिया। धरने के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन के पथराव से 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। किसी भी मुजाहिरीन पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। नाबीना अफराद का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, बेरोजगार नाबीना अफराद को रोजगार दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाबीना अफराद से किसी किस्म की सख्ती न करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को नाबीना अफराद से बातचीत करके मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का नाबीना अफराद के तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकारों से इजहार हमदर्दी। नाबीना अफराद स्पेशल पर्सन्स हैं, उनके मसाइल का हमें एहसास है, तहम्मुल का मुजाहिरा करें। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस को हिदायत। पंजाब में नून लीग से पावर शेयरिंग पर गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में इख्तलाफ। सरदार सलीम हैदर पावर शेयरिंग फार्मूला खत्म करने के ख्वाहिशमंद, दीगर रहनुमा फार्मूले के हामी। जराए गवर्नर हाउस के मुताबिक नून लीग के गैर संजीदा रवैये की वजह से पीपल्स पार्टी को स्टेप डाउन कर देना चाहिए। सरदार सलीम हैदर बिलावल भुट्टो को सूरत हाल से आगाह करके इत्तेहाद खत्म करने पर आमादा करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज के महफूज सफ़र वियन मुमकिन बनाने के इकदाम। लाहौर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम जारी। ओवरलोडिंग करने वाले लोडर्स का अहम शाहराहों पर दाखिला बंद। सीटीओ कहती हैं कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं, अब चालान नहीं पर्चा ही कटेगा। पंजाब हुकूमत बुनियादी मराकज़ सेहत और देही मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग के लिए पुरअज़्म है। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भट्ट कहते हैं मुल्तान, जहलुम, बिहाड़ी, बहावलपुर, चीचावतनी और सरगोदा में भी PHU की रिवैम्पिंग का काम शुरू कर दिया गया है। मरियम नवाज सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पुरजोश हैं। पंजाब हुकूमत का अज़्म अवाम की खिदमत है। पंजाब भर में आज से बिग कैचअप सरगर्मी का आगाज। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, अब 5 साल तक की उम्र के बच्चों को भी हिफाजती टीका जात लगाए जाएंगे। बड़े बच्चों के लिए तरमीम शुदा शेड्यूल तैयार किया गया है। 1 से 31 अक्टूबर 2024 तक कैचअप सरगर्मी जारी रहेगी। कोरोना लॉकडाउन के बायस लाखों बच्चे वैक्सीन से महरूम हुए। 5 साल तक के तमाम बच्चों को 12 बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीका जात लगाए जाएंगे। अवामी दादरसी का दरवाज़ा बंद, करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। महकमा बल्दियात पंजाब ने एहतसाबी बोर्ड को ही गैर फाल कर दिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मियां मोहम्मद शकील ने अकाउंटेबिलिटी बोर्ड बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एहतसाबी सेल पंजाब भर के करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करता था। एजुकेशन अथॉरिटी में इंतजामी पोस्टों पर तैनाती के लिए टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों की ट्रेनिंग का आगाज। पहले मरहले में COs और DOs की तैनाती के लिए 48 उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग का सिलसिला 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ट्रेनिंग कायद एकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट वाहदत रोड में दी जाएगी। मज़कूरा उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के बाद मुख्तलिफ अजला में बतौर CO और DO तैनात कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासुब 52% से ज्यादा रहा। प्री मेडिकल में लड़कियों ने मैदान मार लिया। प्री इंजीनियरिंग का रिजल्ट 68.05% रहा। आर्ट्स ग्रुप में पास होने का तनासुब 43.54% रहा। जनरल साइंस का रिजल्ट तनासुब 51.58%। कॉमर्स का रिजल्ट 51.02% रहा। कंट्रोल इम्तिहानात के मुताबिक तमाम ग्रुप्स में लड़कियों के पास होने का तनासुब लड़कों से ज्यादा है।
जौहर टाउन मेन बुलेवर्ड के नीचे से गुजरने वाली मरकजी सीवरेज लाइन को तब्दील करने का मंसूबा। बार बार शगाफ ज़दा होने वाली सीवरेज लाइन से मुतल्लिक इंकशाफात सामने आ गए। मंसूबा बजट में शामिल करने के बावजूद मुतल्लिका फोरम से मंजूरी न हुई। वासा ने ख़ियाबान फिरदौसी सीवरेज लाइन तब्दील करने का PC1 जून में इरसाल किया। जून से सितंबर तक मेन बुलेवर्ड पर 2 मरतबा शगाफ पड़ चुके। 5 सालों में मरकजी शाहराएं 15 मरतबा शगाफ ज़दा हो चुकी हैं। वॉल्टर रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में बड़ी पेशरफ। CBD पंजाब ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। वॉल्टर रोड को जुज़वी तौर पर फाल करने आज शुरू कर दिया गया है। वॉल्टर रोड अपग्रेडेशन मंसूबे की कैंची से डिफेंस मोड़ तक इस फॉल्ट के बाद कैरिज वे फाल। कैंची तक डिफेंस मोड़ वॉल्टर रोड 3 लेन कैरिज वे पर ट्रैफिक रवान दवा। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन बोले, मेजर इसहाक शहीद फ्लाईओवर की इस फॉल्ट भी शुरू कर दी गई है। बाकी काम भी वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। LTA के मलकीती फ्लैट्स और इमारतों की मुरम्मत और बहाली का मंसूबा। गुज़िश्ता माली साल में बिल्डिंग्स के लिए 1 अरब 12 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस। LDA ऑफिस जौहर टाउन बिल्डिंग तोसी के मुकम्मल फंड्स खर्च ना हो सके। एवेन्यू 1 के 1 विंडो पर ताज़ीन व आराइश करके बाकी रकम खर्च ना की गई। MD वासा गुफरान अहमद का जौहर टाउन रेवेन्यू सोसाइटी क्राउन फेलियर की साइट का मुआयना काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। MD वासा कहते हैं क्राउन फेलियर के मकाम पर हिफाजती इकदाम कर दिए गए हैं। डी वाटरिंग सेट्स की मदद से पानी का लेवल डाउन किया जा रहा। MD वासा ने तकनीकी और ऑपरेशनल अमले को रेवेन्यू सोसाइटी से मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी। काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। नया पाकिस्तान फेज 1 अपार्टमेंट्स ना देने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज। DG LDA समेत फिरिकैन से जवाब तलब। जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने वकास अवान समेत 131 मुतासरीन की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील मोहम्मद यूसुफ अलवी ने दलाइल दिए। 1000 अपार्टमेंट्स कम आमदनी वाले अफराद को अलॉट किए गए। 4 साल हुए LDA ने अपार्टमेंट्स नहीं बनाए। अदालत अपार्टमेंट्स तैयार करके हवाले करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। नए तरमीमी कानून के तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने रिलीफ मांग लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील ने अदालती दायरा कार से मुतालिक दरख्वास्त दायर कर दी। नए नैब कानून के तहत रेफरेंस पर समाअत का इख्तियार एहतसाब अदालत का नहीं है। अदालत रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को इरसाल करे। दरख्वास्त में इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त पर नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। इख्तियारात से तजावुज़ और मशकूक सरगर्मियों में मुलविस होने का इंकशाफ। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने 2 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को सरेंडर कर दिया। OCU काहना के इंचार्ज इंस्पेक्टर कैसर अजीज और नारकोटिक्स यूनिट के इंस्पेक्टर जसीम को ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट से सरेंडर किया गया। सब इंस्पेक्टर मुश्ताक गुज्जर को भी गैरकानूनी सरगर्मियों की वजह से ज़िला पुलिस के पास भिजवा दिया गया। LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन वहादत रोड पर 20 इमलाक सरबमोहर 6 गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया। सील इमलाक में ग्रोसरी स्टोर, बैंक, निजी दफातर, फार्मेसी, बेकरी, रेस्टोरेंट्स और दीगर शामिल हैं। LDA टीमों ने गुलशन रावी, इस्लामाबाद और शादबाग में 6 गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। ऑपरेशन से पहले इन इमलाक को मुतअद्दिद नोटिस दिए गए थे।